दूसरी बात यह है कि पशुओं का वध कराने के लिए ब्राह्मण स्वयं कसाई का काम करते थे। इस निर्देश को पढ़कर यह आश्चर्य होता है कि लगभग हर किसी के लिए इसकी क्या आवश्यकता है कि एक पशु को यज्ञ के लिए समर्पित करने के संस्कार में हिस्सा लें। कारण स्पष्ट है, यज्ञ में हिस्सा लेने के अधिकारी पुरोहितों की कुल संख्या 17 थी। कितनी? 17 थी। स्वाभाविक तौर पर वे मृत पशु की पूरी लाश अपने लिए ले जाना चाहते थे। हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने, जो कि अध्याय नंबर 13 है, अछूत कौन और कैसे। जैसा कि हमने अध्याय नंबर 13 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप ब्राह्मण भी शाकाहारी बने, मतलब उन्होंने गौ मांस खाना छोड़ दिया, बंद कर दिया। और 13 में हम देखेंगे कि ब्राह्मण जो पहले गौ मांस खाते थे वह शाकाहारी क्यों बने। तो यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम कैसे देखेंगे कि ब्राह्मण किस प्रकार से मांस खाता था, गौमांस भक्षण करता था, यज्ञों में बलि दी जाती थी। साथ ही साथ विधि भी बताई गई हैं कि बिल्कुल डिटेल्स में कि किस प्रकार से गौ का बलि दी जानी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 1 की। लिखते हैं स्पष्ट है कि आप ब्राह्मणों में एक क्रांति हुई। गौ मांसाहार छोड़ देना एक क्रांति ही थी, लेकिन आप ब्राह्मणों में एक क्रांति हुई तो ब्राह्मणों में दोहरी क्रांति हुई। उन्होंने गौ मांस खाना छोड़ा, यह एक क्रांति हुई। गौ मांस स्पर्श त्याग दूसरी क्रांति। तो उन्होंने गौ मांस तो छोड़ा ही, साथ ही साथ मांसाहार को स्पर्श करना भी उनको बंद कर दिया मोस्टली, जो कि ब्राह्मणों ने। तो ये दूसरी क्रांति हुई। आगे देखते हैं। इसमें तनिक संदेह नहीं है कि यह एक क्रांति थी, क्योंकि जैसा पूर्व के अध्यायों में वर्णित किया गया है कि एक समय था जब ब्राह्मण सबसे अधिक गौ मांसाहारी थे, मतलब ब्राह्मण सबसे अधिक गौ मांस खाता था। यद्यपि आप ब्राह्मण लोग भी मांस खा लेते थे, किंतु उनको वह प्रतिदिन सहज सुलभ नहीं था। वह एक अमूल्य पशु था और आप ब्राह्मण लोग केवल भोजन के लिए गौ हत्या करें, यह उनके लिए बहुत कठिन था। वह खास समय पर ही ऐसा कर सकता था, जब या तो उसे उसका धार्मिक कर्तव्य या किसी देवता को प्रसन्न करने की व्यक्तिगत व्यवस्था होती थी। लेकिन ब्राह्मण की दूसरी बात थी, क्योंकि वह पुरोहित था। जब वह पुरोहित था तो कर्मकांड के उस युग में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब किसी न किसी यज्ञ के नियमित गोवध ना होता हो, और जिसमें ना कोई ब्राह्मण कि किसी न किसी ब्राह्मण को ना बुलाता हो। ब्राह्मण के लिए हर दिन गौ मांसाहार का दिन था, इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़े गौ मांसाहारी थे। ब्राह्मणों का यज्ञ कर्म के नाम पर निरीह और मासूम पशुओं की हत्या के आयोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। वह बड़े तामझाम के साथ होता था और अपनी गौमांस लालसा को छुपाए रखने के लिए उसे गुण बताने का प्रयत्न करता था। इस रहस्यमय ठाट बाट की कुछ जानकारी पशु हत्या के संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण में परिलक्षित है। जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो गौ की बलि दी जानी चाहिए यज्ञों में, सारा का सारा बताया है। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर नंबर जो कि 13 है, और पार्ट 1 भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो बिल्कुल विस्तार में है। देखते हैं यहाँ पर रेफरेंस भी है, ये 11 पृष्ठ क्रमांक 72-74, ये रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो लिखते हैं, पशु की हत्या से पहले अत्यंत जटिल और विविध मंत्रों के साथ प्रारंभिक संस्कार किया जाता था। बलि की मुख्य बातों का आभास करा देना पर्याप्त है। बलि स्तंभ को ही यूप कहते हैं। जो बलि का स्तंभ होता है उसे यूप कहते हैं। उसी की स्थापना से यज्ञ आरंभ होता है। पशु की हत्या से पहले पशु को इस यज्ञ स्तंभ से ही बांधते थे। यूप की आवश्यकता बताने के अंततर ऐतरेय ब्राह्मण में इसका तात्पर्य दिया है। जैसा कि हम पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि जो गौ
की जो वध होता था या गौ की बलि दी जाती थी, गौ इसलिए खाया जाता था क्योंकि वो पवित्र था, इसलिए उसकी बलि दी जाती थी। इसलिए उसका वर्णन है, क्या लिखते हैं, यूप एक शस्त्र है, इसके सिर के 8 छोर होने चाहिए। मतलब इसके सर हैं 8 छोर होने चाहिए, क्योंकि एक शस्त्र लोहे के बल्लभ के 8 कोने होते हैं। जब भी वह किसी शत्रु या विरोधी पर प्रहार करता है तो उसे मार डालता है। यह शस्त्र जिसे अभिभूत करना हो उसे अभिभूत कर देता है। यूप क्या है, एक शस्त्र है जो पशु विनाश के लिए सीधा खड़ा रहता है। इससे यज्ञकर्ता का शत्रु जो यज्ञ में उपस्थित हो सकता है उस यूप को देखकर संकट ग्रस्त हो जाता है। आगे लिखते हैं, यूप के लिए लकड़ी यज्ञकर्ता की यज्ञ करने के उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की चुनी जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है। अब ऐतरेय जो ब्राह्मण है उसका कथन है कि जो स्वर्ग चाहता है उसे अपनी यूप खादर की लकड़ी से बनानी चाहिए, क्योंकि देवताओं ने खादर की लकड़ी को यूप से ही दिव्य लोक को जीता। उसी प्रकार यज्ञकर्ता खादर की लकड़ी से बने हुए यूप से दिव्य लोक को जीतता है, इसमें बताया गया है। आगे लिखते हैं, जो भोजन चाहता है उसे स्थूलता चाहता है उसे अपना यूप बेल मतलब बिल्व की लकड़ी से बनाना चाहिए। बेल के पेड़ पर प्रतिवर्ष फल लगते हैं। यह उर्वरता का प्रतीक है, क्योंकि यह जड़ से शाखाओं तक प्रतिवर्ष आकार में बढ़ता रहता है। इसलिए यह मोटापे का प्रतीक है। जो यह जानता है कि इसलिए अपना यूप बेल की लकड़ी का बनाता है, उसके बच्चे और पशु मोटे होते हैं। आगे लिखते हैं, यही ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि बेल की लकड़ी से बने यूप के बारे में इतना और कहना है, जो बिल्व को बार बार प्रकाश कहता है और ऐसा जानता है वह अपने स्वयं में प्रकाश बन जाता है और स्वयं में श्रेष्ठ। जो सौंदर्य और पवित्र विद्या चाहता है उसे अपना यूप प्लास की लकड़ी का बनाना चाहिए, क्योंकि ढाक सौंदर्य की पवित्रता का वृक्ष है। जो यह जानता है और इसलिए अपना यूप प्लास की लकड़ी का बनाता है वह अति सुंदर हो जाता है और पवित्र विद्या प्राप्त करता है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो यूप के बारे में, उसी की वाहवाही हो रही है। प्लास की लकड़ी से बने यूप के बारे में इतना और कहा गया है कि प्लास सब वृक्षों का गर्भ है, इसलिए वे उस प्लास के वृक्ष की बात करते हैं जो यह जानता है कि उसकी सभी इच्छाएं चाहे किसी पेड़ से भी ना हो पूरी होती हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस भी है, ऐतरेय ब्राह्मण मार्टिन हग, जो कि सेकंड है, पृष्ठ क्रमांक 74-78। तो उसी में से ये रेफरेंस दिया गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मेंशन किया है। और ये किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वॉल्यूम नंबर 14 हिंदी का है, अछूत कौन और कैसे, जिसको सरकार छपवाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हम जो बातें बता रहे हैं आपको, ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, किसी प्रकार की फेक नहीं है, और किताबों के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, उसके बाद यूप के अभिषेक का संस्कार होता है। अब आगे लिखते हैं कि जो अर्धवर युग कहता है, जो अर्धवर है वो कहता है हम यूप को अभिषेक करते हैं, आपेक्षिक मंत्र पढ़ो। जो यूप रहता है उसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिक मंत्र पढ़ो, होता मंत्र पढ़ता है। और जंत तिवा अधवरे 381 अर्थात हे वृक्ष, क्या बोल रहा है, हे वृक्ष पुरोहित दिव्य मधु से तेरा स्वागत करते हैं। यदि तू यहाँ सीधा खड़ा है अथवा यदि तू अपनी माता पृथ्वी पर लेटा हुआ है तो हमें धन दे। दिव्य मधु पिघला हुआ मक्खन जिससे पुरोहित यूप का अभिषेक करते हैं। दूसरे आधे मंत्र हमें आदि का अर्थ है, चाहे तुम खड़े हो चाहे लेटे हो हमें धन दो। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी उस यूपी की वाही हो रही, उसके बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में है, आप इसको जब पढ़ोगे ना आप समझेगा तो आपको समझ आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को छोड़कर ना जाएं। आप क्या लिखते हैं, तब होता दोहराता, जो होता है क्या दोहराता है, जाए तो जायते सुदन तवे 385 में लिखा है। अर्थात उत्पत्ति के बाद यह यूप अपने जीवन के मध्य काल में मननशील मनुष्यों के यज्ञ के उपयोग में आता है।
तो यूप के बारे में बता रहे हैं। बुद्धिमान लोग उसे यूप को सजाने में संलग्न, वह देवताओं के व्याख्यान पदुरूत की तरह अपना स्वर ऊंचा करता है कि देवता उसे सुन सकें। वह यूप जात अर्थात उत्पन्न कहलाता है, क्योंकि वह इस श्लोक के पहले चरण के उच्चारण से पैदा होता है। वर्धमान शब्दों में अर्थात बढ़ना से वे उसे यूप को इस प्रकार बढ़ाते हैं। पुनरति शब्द अर्थात पवित्र करना, सजाना, वे उसे इस प्रकार पवित्र करते हैं। वह एक व्याख्यान पटुदूत शब्दों से देवताओं को यूप के अस्तित्व की सूचना देता है। तो ये यूप जो शब्द है काफ़ी बार आ रहा है और हमने इसके बारे में देख भी लिया है क्या है। आगे वो लिखते हैं यूप के बारे में, क्या लिखता है, होता है तो स्तंभ अभिषेक के संस्कार को समाप्त करता है। उस समय वह पढ़ता है युवा स्वाहा परिविता 3-8-4 में लिखा है, अर्थात बंधन बार सुजनजित यूप आ पहुंचा है, जो काटने वाला है, जिससे काटते हैं वह आ चुका है। वह उन सब वृक्षों को से जो कभी उत्पन्न हुए हो बढ़कर बुद्धिमान पुरोहित अपने मन से सुव्यवस्थित विचारों के मंद पाठ द्वारा उसे उठाते हैं। पट्टी से सजा हुआ यूप जीवनदायिनी वायु आत्मा जो शरीर के अंगों द्वारा ढका है वह श्रेष्ठ है। इत्यादि शब्दों से इसका जो मंत्र है वह यूप बढ़िया होता जा रहा है, अधिक सुंदर इस मंत्र में बल है। ऐसा एते ब्राह्मण में लिखा है, स्पष्ट लिखा है। जब पशु बलि दी जाती है तो यूप की काफ़ी ज़्यादा वाही हो रही है, आप लोग देख सकते हो। अब जो अगला संस्कार है, अगला संस्कार आगे से यज्ञ स्तंभ की परिक्रमा करना है। इस संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है। तो फिर ऐतरेय ब्राह्मण का कथन बोल रहे हैं ये लोग। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या लिखते हैं, इसमें कथन है कि जब पशु के चारों ओर आग घुमाई जाती हो तो अर्धवायु होता से कहता है, अर्धवायु है होता से कहता है, अपना पाठ करो, मतलब अपना जो मंत्र का पाठ करो, तब होता को संबोधित करके गायत्री छंद में रचे गए 3 मंत्रों का पाठ करता है। अग्नि होता व अर्धवरे 4-15-1-3 अर्थात इसमें रेफरेंस भी है। एक, हमारा पुरोहित अग्नि एक घोड़े की तरह घुमाया जा रहा है, यह देवताओं में यज्ञ का देवता है। दूसरा क्या है, एक रथी की तरह अग्नि यज्ञ के पास 3 बार गुजारता है, वह देवताओं के पास आहुति ले जाता है। तीसरा क्या है, भोजन की अधिष्ठ था अग्नि ऋषि आहुति के गिर्द घुमा, यह यज्ञकर्ता को धन देता है। तो ये स्पष्ट बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल जय के तरह हम बोल सकते हैं रेफरेंस में किया है। तो यहाँ भी लिखा है ऐतरेय ब्राह्मण मार्टिन हग, आप पृष्ठ क्रमांक 84-86 भी देख सकते हो। क्रॉस चेक भी करें, मुझे लगता है यदि आप कोई सर्च करना चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, जब पशु के चहु ओर अग्नि लेकर घुमा जाता है तो उसे अपने देवताओं और अपने छंद द्वारा यशस्वी बनाता है। वह एक घोड़े की तरह ले जाया जाता है और का अर्थ है कि वह उसे घुमाते मानो कोई घोड़ा हो। एक रथी की तरह अग्नि 3 बार यज्ञ के पास गुजारती है, का अर्थ है कि वह एक रथी की तरह शीघ्रता से यज्ञ के चारों ओर वह जो बाजपति मतलब भोजन अडिष्ट था कहलाता है, क्योंकि वह तरह तरह के भोजनों से अधिष्ठ ठता है। अब क्या है, अर्धवायु क्या कहता है, हे होता देवताओं को आहुति देने के लिए अतिरिक्त आज्ञा दो। तो ऐसा लिखा है उसमें किस प्रकार, तब होत बधि को आदेश देता है, हे दिव्य वर्ग को अपना कार्य आरंभ करो, और जो मानवीय बधिक हो वह भी इसका अर्थ है कि वह सभी बधिकों को चाहे वे देवता में हो चाहे मानव के आज्ञा होता हो आरंभ करो। आगे क्या लिखते हैं कि वध करने के शस्त्र ले जाओ, तुम लोग यहाँ से यज्ञ के दोनों स्वामियों की ओर से यज्ञ का आदेश दे रहे हो, ऐसा लिखते हैं। आगे क्या लिखते हैं, पशु आहुति है, यज्ञ करता आहुति का स्वामी है। जो पशु क्या है, पशु की आहुति दी जा रही है, जो यज्ञ कर रहा है उसका स्वामी है। इस प्रकार होत यज्ञकर्ता को उसकी अपनी आहुति से
यशस्वी बनाता है। इसलिए वे सत्य कहते हैं, जिस देवताओं के लिए भी पशु वध करना मतलब पशु का वध किया जाता है, भाई उसका स्वामी है। यदि एक ही देवता के लिए पशु की बलि दी जाती है तो पुरोहित को कहना चाहिए, अगर जो एक देवता है उसकी बलि दी जा रही है तो पुरोहित को क्या कहना चाहिए, मेदपते अर्थात यज्ञ के स्वामी के लिए एक वचन। यदि देवताओं के लिए उसे द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए, यज्ञ के दोनों स्वामियों के लिए। यदि अनेक देवताओं के लिए उसे बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ स्वामियों के लिए यही निश्चित धर्म है। तो बताया जा रहा है एते ब्राह्मण में कि किस प्रकार से पशु की बलि दी जानी चाहिए और किस प्रकार से किस तरह की विधि होनी चाहिए। काफ़ी बहुत डिटेल्स में है, और भी आप लोग जान सकते हो। क्या लिखा है, तुम उसके लिए अग्नि लाओ। जब पशु का वध स्थान की ओर ले जाया गया, जब पशु है जब उसके वध स्थान की ओर ले जाया गया तो उसे अपने सामने मृत्यु को देखा, उसने अपने सामने मृत्यु को देखा। वह देवताओं के पास नहीं जाना चाहता था। तब देवताओं ने उससे कहा, आओ हम तुम्हें स्वर्ग पहुंचाते हैं। पशु मान गया और बोला, तुम में से एक को मेरे आगे चलना चाहिए। पशु देवताओं ने स्वीकार किया। तब अग्नि पशु की आगे चला और पशु के पीछे पीछे। इसी से वे कहते हैं कि हर पशु पर अग्नि का अधिकार है, क्योंकि पशु अग्नि के पीछे पीछे चला, इसलिए वे पशु के आगे आगे अग्नि ले जाते हैं। एते ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। आगे क्या लिख रहे हैं कि पवित्र दूब बिखेर दो। पशु वनस्पति पर ही जीता है। होता इस प्रकार पशु को उसकी समस्त आत्मा देता है, क्योंकि वनस्पति उसका भाग समझी जाती है। आगे लिखते हैं कि पशुओं के चारों ओर आग घुमाने के बाद यज्ञ के लिए पुरोहित को दिया जाता है। जो पशु के चारों ओर जो आग घुमाते हैं, फिर यज्ञ के लिए पुरोहित को दिया जाता है। यज्ञ के लिए पशु का समर्पण कैसे करें, जो यज्ञ के लिए उसका कैसे करें, इस विषय में भी एते ब्राह्मण में लिखा है कि किस प्रकार से जो पशु है उसको यज्ञ के लिए समर्पण करें, इसकी आज्ञा है। क्या है देखते हैं। लिखता है, माता पिता भाई बहन मित्र साथियों को चाहिए कि वे वध करने के लिए पशु का समर्पण करें। माता भाई बहन मित्र जो भी हैं उसका समर्पण करें। जिस समय ये शब्द कहे जाते हैं वे उस पशु को पकड़ लेते हैं। इसके बारे में यह माना जाता है कि वह माता पिता आदि द्वारा सर्वथा परित्यक्त है। आगे लिखते हैं, इस निर्देश को पढ़कर यह आश्चर्य होता है कि लगभग हर किसी के लिए इसकी क्या आवश्यकता है कि एक पशु को यज्ञ के लिए समर्पित करने के संस्कार में हिस्सा लें। कारण स्पष्ट है, यज्ञ में हिस्सा लेने के अधिकारी पुरोहितों की कुल संख्या 17 थी। कितनी? 17 थी। स्वाभाविक तौर पर वे मृत पशु की पूरी लाश अपने लिए ले जाना चाहते थे। वास्तव में अब इसमें है कि वास्तव में यदि इन्हें सारी देह अपने लिए ना मिले तो वे 16 पुरोहितों ठीक बांट भी नहीं सकते। विधानुसार ब्राह्मण उस पशु पर किसी प्रकार का अधिकार तब तक नहीं जता सकते जब तक हर आदमी पशु के मांस के अपने अधिकार को सर्वथा ना छोड़ दे। इसलिए उक्त निर्देश में जो आदमी पशु के साथ आया हो उसे भी अपना अधिकार छोड़ देना ऐसा आदेश है कि जो पशु के साथ आया है तो उसका जो अधिकार है पशु को उसको छोड़ दो। अब पशु का वध करने की विधान आता है। पशु को वध कैसे किया जाए, हमने उससे पहले देखा पशु को समर्पण कैसे किया। एते ब्राह्मण इसकी भी लिखा है। क्या है कि पशु की हत्या करने की विधि विधान का ब्यौरा इस प्रकार देते हैं कि किस प्रकार से पशु की हत्या करनी चाहिए, हम बोल सकते हैं। क्या लिखते हैं कि इसके पैर उत्तर की ओर करो। जो पशु के पैर हैं उत्तर की ओर करो, उसकी आंखें सूर्य की ओर, उसकी प्राणवायु उसकी स्मरण शक्ति दिशाओं की ओर, उसका शरीर पृथ्वी को सौंप दो। इस प्रकार होत्र होता इसे लोगों के साथ जोड़ देता है। सारी चमड़ी बिना काटे उतार दो। नाभि काटने से पहले ओजड़ी को चीर दो। इसका मुंह बंद करके इसका दम घोट दो। इसकी सांस अंदर ही रोक दो। इस प्रकार वह होत्र होता पशुओं में सांस डालता है।
कितनी खतरनाक बात होती है। जो एती ब्राह्मण है, आगे लिखते हैं, इसकी छाती का एक टुकड़ा बांझ की शक्ल, बाजुओं के 2 टुकड़े कुल्हाड़ी की शक्ल के आगे, पाँव के 2 टुकड़े धान की बालों की शक्ल के, कंधों के 2 टुकड़े काइयों के शक्ल के, कमर के नीचे का हिस्सा टूट रहे, जांघों के 2 टुकड़े ढाल की शक्ल के, दोनों घुटनों के टुकड़े पतलों की शक्ल के, इसकी 26 पसलियाँ क्रमशः निकाल ली जाएं, ऐसा लिखा है। इसके प्रत्येक अंग को सुरक्षित रखा जाए। रेफरेंस भी बिल्कुल दिया गया है, मार्टिन हग 86 पेज नंबर पे आप देख सकते हो एते ब्राह्मण में। दूसरा रेफरेंस, दरअसल पूरा सब ब्राह्मण ले जाते थे, यजमान और उसकी पत्नी को एक एक टांग दी जाती थी, मतलब ब्राह्मण पूरा खा गया इसका अनुसार और उसको जो करा रहा है उसको टांग दे दी। मार्टिन हग 2 में लिखा है, 86-87 में इसका रेफरेंस है। तो जो भी बात बोल रहे हैं हम लोग आपको बता रहे हैं, प्रॉपर सरकार जो छपवा रही है, ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं, कोई भी बात मेरी अपने मन से नहीं है, जो इसमें लिखा है वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लिखते हैं, इस प्रकार वह उसके सारे अंगों से लाभ पाता है। यज्ञ के लिए पशुओं की हत्या करने के संबंध में 2 संस्कार बच गए। 2 और संस्कार हैं। एक है ब्राह्मण पुरोहित को जिसने बधिक का काम किया, हत्या के पाप से मुक्त करने का संस्कार सिद्धांत के रूप में वे हत्यारे ठहरते हैं, क्योंकि पशु केवल यज्ञकर्ता का स्थापना ही है। उसे हत्या के परिणाम से बचने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण ने होता को निम्नलिखित आज्ञा दी है। अब इसमें भी ऐतरेय ब्राह्मण किस प्रकार आज्ञा दी है तो फुल डिटेल्स में बताते हैं। कलख, ओजड़ी को ना काटो जो उल्लू की शक्ल की होती हैं, उसे हे वध करने वालों, तुम्हारे बच्चों तुम्हारी संतान में भी कोई ऐसा ना हो जो उसे काट दे। इन शब्दों को कहकर वह देवताओं और मनुष्यों दोनों के मध्य में जो हत्यार हैं उसको देता है। तब होता 3 बार कहता है, क्या लिखा है, हे अद्रिगु, हे अद्रिगु, हे अन्य लोगों पशुओं का वध करो, इसे अच्छी तरह करो, इसका वध करो। हे अद्रिगु, पशु की हत्या को चुकने पर उसे 3 बार कहना चाहिए, इस हत्या का दुष्परिणाम हमसे दूर करो, क्योंकि देवताओं में अधिग्रु है जो पशु को चुप कराता है और अधिग्रु दूर दूर कहे जो उसे नीचे गिराता है। यह शब्द कहकर जब पशु को उन्हें सौंप देता है जो उनका मुंह बंद करके उसे चुप कराते हैं और उन्हें जो उसका वध कर डालते हैं। तब जो होत जाप करता है, वध को तुम्हारा पुण्य यहाँ हमारे पास रहे, तुम्हारा पाप अन्यत्र चला जाए। होता उस कथन से पशु की वध की आज्ञा देता है, उसकी हत्या करने की आज्ञा देता है, क्योंकि अग्नि जब देवताओं का क्षेत्र था तो उसने भी इन्हीं शब्दों में पशु के वध की आज्ञा दी थी। अंत में जब से होता है उस सब में जो पशु का श्वास बंद करते हैं अथवा जो पशु का वध करते हैं उस पाप के दुष्परिणाम से मुक्त करता है जो उनके किसी टुकड़े की अति शीघ्रता से काटने, किसी टुकड़े की अति विलंब काटने से, स्पष्ट लिख रहे हैं, किसी टुकड़े को बहुत बड़ा जो काटने, किसी टुकड़े को बहुत छोटा काटने के परिणाम हो गया होता, इसका आनंद लेते हुए अपने आप को तमाम पापों से मुक्त करता है, ऐसा हेत ब्राह्मण में लिखा है और पूरी आयु प्राप्त करता है और इससे यज्ञकर्ता भी अपनी संपूर्ण आयु प्राप्त करता है। जिसको यह ज्ञान है वह अपनी पूरी आयु प्राप्त करता है। तो ऐसा लिखा है पेज नंबर 89 और 90 में आप देख सकते हैं मार्टिन हॉग की बुक जो है, जो रेफरेंस दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। आगे लिखते हैं, इसके आगे जो ऐतरेय ब्राह्मण मृत पशु के शरीर के भाग को ठिकाने लगाने के प्रश्न पर विचार करता है, उसका भी निर्देश है, एक एक पार्ट का निर्देश दिया हुआ है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लिखते हैं, इसका गोबर छिपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदो। क्या ठिकाने लगाना है ना, तो क्या है कि इसको जमीन में एक गड्ढा खोदो
गोबर वनस्पति से बनता है, क्योंकि पृथ्वी वनस्पति का स्थान है, इसलिए होता अंत में गोबर को उसके उचित स्थान पर रखता है। प्रेत आत्माओं को रक्त दो, क्योंकि एक बार देवताओं ने प्रेत आत्माओं को अभिग्रह पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के दिन की बलि का उसका हिस्सा उन्हें ना दे भूसी और छोटा धान मात्र दिया, और फिर उन्हें सोम तथा पशु का निकाल कर रक्त दिया। इसलिए होता इस मंत्र का जाप करता है, प्रेत आत्माओं को छोड़ दो, उनका यह हिस्सा देकर फिर उन्हें यज्ञ में से कोई और चीज़ लेने से वंचित कर दिया जाता है। आगे लिखते हैं, वे कहते हैं दुरात्माओं को यज्ञ में याद नहीं करना चाहिए, राक्षस असुर दुरात्मा कोई भी, क्योंकि यज्ञ बिना विघ्न बाधा के होना चाहिए, क्योंकि दूसरों का मत है उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई किसी को इसके हिस्से से वंचित करता है तो जिसे वह वंचित करेगा वह उसे कष्ट देगा। यदि वह अपने दंड से बचता है तो उसके पुत्र को, और किसी यदि वह भी बच गया तो उसके पौत्र को कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रेत आत्माओं को भी दो, इस प्रकार जो कष्ट उन्हें मिलता है वह कष्ट तुम्हारे पुत्र या पौत्र को मिलना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। आगे और लिखते हैं, यदि होता संबोधन करे तो उनके मंद स्वर को रखना चाहिए, क्योंकि मंद स्वर और प्रेत आत्माएं दोनों ही छिपी सी रहती हैं। यदि वह उस स्वर में बोलता है तो वह प्रेत आत्माओं की आवाज़ मिलाता है, और राक्षस वह स्वर एक भयानक आवाज़ को बोलने लग सकता है। जिस वाणी में क्रोधी तथा शराबी आदमी बोलते हैं वह राक्षसों की बोली है। जैसे यह ज्ञान है वह ना स्वयं क्रोधी होगा, ना उसकी संतान स्वयं क्रोधी होगी, ऐसा लिखा है, जो कि इते ब्राह्मण में बाबा साहब अम्बेडकर मेंशन कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल्स में। आगे लिखते हैं, तब अंतिम संस्कार बाकी रह जाता है। पशु के शरीर के अंग देवी देवताओं को समर्पित करने का संस्कार है, यह मनोनत कहलाता है। इते ब्राह्मण के अनुसार, जो इते ब्राह्मण है, इतरे ब्राह्मण के अनुसार क्या है, जो अर्धवायु होता से कहता है, क्या कहता है, मनोत के लिए काटे गए यज्ञ के पशु के अंग को देवताओं को समर्पित करने के उपयुक्त मंत्र कहो। तब वह इस मंत्र को दोहराता है, हे अग्नि तुम प्रथम मनोत हो। अब पशु के मांस के बंटवारे का शेष प्रश्न बच गया है, तो उसको भी ठिकाना लगा दिया, किस प्रकार से काटना है, किस प्रकार से क्या करना है, हर प्रकार से बिल्कुल डिटेल्स में जानकारी ये लोग दे रहे हैं। क्या लिखा है, अब बलि के पशु के भिन्न भिन्न अंगों के पुरोहितों में बांटे जाने का प्रश्न उपस्थित होता है। हम इसका वर्णन करेंगे। जबड़े की दोनों हड्डियां और जबड़ा प्रस्तोता को दी जानी चाहिए। तो उसमें रेफरेंस भी है, एक एक बात में, कोई बात ऐसी नहीं है। ये ब्राह्मण मार्टिन हक खंड 2 पृष्ठ क्रमांक 93। मनोत उस देवता का नाम है जिसे बलि समर्पित होती है, मतलब जिसे बलि समर्पित होती है उसे हम मनोत बोलते हैं। और एते ब्राह्मण मार्टिन हंग खंड 2 में पृष्ठ 441 और 442 में आप लोग देख सकते हैं। तो मनोत किसे बोलते हैं, जिस देवताओं के नाम बलि समर्पित होती है। तो क्या लिखते हैं, बाज की आकृति में छाती उग्रता, गर्दन और ताल प्रतिहरा को कमरे के नीचे का दाहिनी की ओर हिस्सा होता हो। आगे लिखते हैं कि बायां ब्रह्मा को दो, दाई जांग मंत्र वर्ण को, बाएं ब्राह्मणक्षणों सो के कंधे के साथ की दाई और अर्धवायु की बाई मंत्रोच्चारण के साथ देने वाले उपमाताओं को, बायां कंधा पशु का प्रतिप्रस्तर को, दाएं बाजू की निचला हिस्सा चेष्टा को, बाएं बाजू का निचला हिस्सा पुत्र को, दाहिनी जांघ का ऊपरी हिस्सा अक्षवक को, बाएं जांघ का ऊपरी हिस्सा अग्निघर को, दाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा अत्रेय को, बाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा सदस्य को, कमर की हड्डी और अंडकोश यज्ञ कराने वाले के गृहस्थ को, और दायां पांव भोजन देने वाले गृहपति को, बायां पांव भोजन देने वाले गृहपति की भार्या को, ऊपर का होंठ गृहपति और उसकी भार्या के समान अधिकार में है, जिसका बंटवारा गृहपति करेगा। पशु की पूंछ के वे भार्या को देते हैं, किंतु यह उन्हें किसी ब्राह्मण को ही देना चाहिए।
ये पूरा ब्राह्मण को ही देना चाहिए। गर्दन पर मणिक और 3 कीकस, जो गर्भात ततु को तीनों कीकस के पीछे के जो मासला हिस्से का अर्थात बेकर्स मेता को गर्दन पर बे मासल हिस्से क्लेम को उसका आधा हिस्सा वध करने वालों को, यदि वध कराने वाला स्वयं ब्राह्मण ना हो तो किसी ब्राह्मण को दो। सब ब्राह्मण को देना चाहिए जो जितना भी मांस का टुकड़ा बन रहा है हिस्सा। सिर जो श्रमणमाय को देना चाहिए, जो कल होम यज्ञ में सोया सुता बोला। सोम यज्ञ की बलि देने वाले पशु का यह हिस्सा जो भोज का है वह सब पुरोहितों का है, सब कुछ है, केवल होता के लिए वह ऐच्छिक है। तो आप लोग समझ सकते हो किस प्रकार से लिखा है। आगे लिखते हैं कि बलि के पशु को इन अंगों की 36 संख्या है, जो अंग है 36 संख्या है, जिन श्लोकों से यज्ञ होता है, जो श्लोक है उनसे यज्ञ होता है। प्रत्येक भाग को एक चरण का प्रतीक है। बृहति छंद में 36 शब्द खंड होते हैं और दिव्य लोक बहती की प्रकृति के। इस प्रकार पशु के 36 हिस्सों करके वे इस लोक तथा स्वर्ग में जीवन लाभ करते हैं। वह यह लोक और परलोक दोनों में प्रतिष्ठित होकर वे वहाँ पे चलते हैं। तो बिल्कुल डिटेल्स में जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक शब्द में या एक आध रेफरेंस करके बाबा साहब अम्बेडकर ने ख़त्म कर दिया हो, पूरा विस्तार से बात बता रहे हैं, क्योंकि ये बोल सकते हैं गेम चेंजिंग है और हो सकता है लोग इसके खिलाफ भी हों, लेकिन उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। आगे लिखते हैं, जो उपरोक्त रीति से पशु के मांस का बंटवारा करते हैं उनके लिए यह स्वर्ग संपन्न बन जाता है, लेकिन जो इससे उल्टा विभाजन करते हैं वे गुंडे और शरारती केवल अपनी मांसाहार की तृष्णा के लिए पशु की बलि देते हैं। बलि के लिए पशु का यह भाग श्रुत के पुत्र देव भाग का आविष्कार है। जब वह इस जीवन में जी रहा था तो उसने यह रहस्य को किसी को भी नहीं सौंपा, किंतु किसी अलौकिक देवदूत ने बबू के पत्र गिरजा को जब समाचार कह दिया, उसके समय में पुरुष इसका अध्ययन करते हैं। और भी हैं। इतने ब्राह्मण में जो कुछ कहा गया है उसमें 2 बातें संदिग्ध तौर पर स्पष्ट होती हैं। पहला क्या है कि एक तो यह है कि बलि के पशु के सारे मांस को ब्राह्मण ही लेते थे, एक जरा से टुकड़े के अतिरिक्त भी यज्ञ कराने वाले गृहस्थ को कुछ भी ना देते थे। तो जो यज्ञ कराता था, हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा जो पशु का टुकड़ा है वो ब्राह्मण ले जाता, सिर्फ एक टांग दे दी, जो कराने वाला वो खुश हो गया बेचारा। दूसरी बात यह है कि पशुओं का वध कराने के लिए ब्राह्मण स्वयं कसाई का काम करते थे। अब ये बात बहुत भयंकर बात है अभी के समय में, कि जो पशु का जो वध कराते हैं वो ब्राह्मण स्वयं कसाई का काम करते थे। सिद्धांत की दृष्टि से यज्ञ में जिस पशु की बलि दी गई, ब्राह्मण को उसका मांस नहीं खाना चाहिए। यज्ञ का आधारभूत सिद्धांत है कि मानव देवताओं के प्रति अपने आप को बलिदान करता है, वह अपनी जान बचाने के लिए ही अपने बजाय पशु की बलि देता है। इसका आशय हुआ कि जो पशु का मांस खाता है वह आदमी का ही मांस खाता है, क्योंकि यहाँ पशु आदमी का ही स्थापना है, तो खुद मरना नहीं चाहे इसलिए उसको मार दो। यह मत ब्राह्मणों के स्वार्थ के लिए बड़ा घातक था। ब्राह्मण बलि के पशु का सारा मांस अपने आप ही हड़पना चाहते थे। कहते ब्राह्मण ने जब देखा कि इस मत को स्वीकार करने से ब्राह्मणों के हाथ से पशु बलि के मांस निकल जाने की आशंका है, तो उसने प्रयत्न पूर्वक इस मत को सीधे सीधे अस्वीकार करके इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न भी किया। क्या किया? क्या लिख दिया थे ब्राह्मण में कि जो व्यक्ति यज्ञ के रहस्यों में दीक्षित होता है वह अपने आप को सब देवताओं के प्रति बलिदान कर देता है। अग्नि सब देवताओं का प्रतिनिधि है और सब देवताओं का प्रतिनिधि सोम। जब वह यज्ञ करता पशु को अग्नि सोम की बलि चढ़ाता है तो वह अपने आप को सभी देवताओं के प्रति बलिदान होने से मुक्त कर देता है। कहने वाले कहते हैं कि अग्नि सोम को बलि दिए गए पशु का मांस ना खाओ। जो कोई इस पशु का मांस खाता है वह मानव का मांस खाता है, क्योंकि यज्ञ करता पशु की बलि चढ़ाकर अपने आप को बलिदान होने से बचाता है, क्योंकि इस मत की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इन बातों के रहते यह सिद्ध करने कि
लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि ब्राह्मण ना केवल मांसाहारी थे बल्कि अपितु कसाई भी थे। वह मांसाहारी भी थे और कसाई भी थे। तब ब्राह्मणों ने पैंतरा क्यों बदला? हम उस पैंतरा को बदलने की बात दो हिस्से करते हैं। पहला, उन्हें गौ मांस क्यों छोड़ दिया। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, मुझे पता है कि इसमें थोड़ी सी बातें जो लिखी हैं आज के सिनेरियो में, और मुझे लगता है उसके सिनेरियो में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्भीक होकर लिखा है। तो आप इसको अध्ययन करें। जो लोग जो अपने धर्म को बहुत बड़ा मानते हैं कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपकी भावनाएं ठेस पहुंच सकती हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है सही बातों को सामने रखना है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ज़्यादा धर्म से रिलेटेड व्यक्ति हो, जो बोलते हैं ना कट्टर धर्मबंदी, कृपया इस वीडियो को ना देखें। बाकी आप लोग देख सकते हो अपने नॉलेज के लिए, एनालिसिस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।